जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है भारत के मित्र देश जापान से। तो फिर जानते हैं उस खबर के बारे में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत के सहयोगी देश जापान से। दोस्तों, आज भारत के सहयोगी देश जापान ने भारत से सैन्य मदद मांगी है तथा जापान ने अपना यह संदेश अपने विदेश मंत्री तारो कोनो द्वारा भारत तक पहुंचाया है। आपको बता दें, फिलहाल के जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, वे बहुत जल्द अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की एक बहुत ही बड़ी वजह उनकी बिगड़ती हुई तबीयत है। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पेट के परेशानी के कारण अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपको बता दें, जब से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बने हैं तभी से ही भारत के संबंध जापान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। लेकिन जापान के संबंध भारत के साथ पहले से अच्छे थे, लेकिन जब से शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत और जापान के संबंधों ने और भी ज़्यादा नई ऊंचाइयों को छुआ है तथा जापान के प्रधानमंत्री के पद से शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद भारत के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि अब जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे वह कहीं भारत विरोधी तथा चाइना के पक्ष में ना हो। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कि अब जापान के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़े दावेदार जापान के मौजूदा समय के विदेश मंत्री तारो कोनो हैं। आपको बता दें, जापान के मौजूदा विदेश मंत्री तारो कोनो पूरे तरीके से एंटी चाइना है, मतलब कि वह पूरे तरीके से चाइना के खिलाफ हैं तथा उनका यह मानना है कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक देशों को एक साथ मिलकर चाइना की कम्युनिस्ट सरकार को बलपूर्वक गिरा देना चाहिए। तथा यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब जापान के नए प्रधानमंत्री पद के जो सबसे बड़े दावेदार हैं वह पूरे तरीके से एंटी चाइना है, जिससे कि भारत को रणनीतिक रूप से भी पूरी मदद मिलेगी। लेकिन इसी के साथ भारत को एक और बड़ी समस्या यह भी थी कि भले ही वह एंटी चाइना क्यों ना हो, क्या वह भारत का साथ अन्य मंचों पर भी देंगे। तो उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जी हाँ, वह भारत का साथ जरूर देंगे, क्योंकि फिलहाल में ही जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने भारत से सैन्य सहायता मांग कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एंटी चाइना तथा भारत के बहुत अच्छे मित्र सिद्ध होंगे तथा यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दें, तारो कोनो ने भारत से सैन्य मदद अपनी सेनकाकू आइलैंड को सुरक्षित करने के लिए मांगी है। लेकिन आपको बता दें, भले ही जापान का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता हुआ हो कि जापान पर हमला करना अमेरिका पर हमला करना माना जाएगा तथा जापान पर हमले का जवाब अमेरिका खुद देगा, लेकिन फिर भी जापान अभी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चाइना को घेरने में व्यस्त है तथा उसने अपनी सभी नौसेना की पूरी शक्ति को पूरे तरीके से चाइना को घेरने में झोंक दिया है तथा मौजूदा समय में उसका ध्यान जापान से काफ़ी हद तक हट गया है तथा इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जापान के सेनकाकू आइलैंड पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है तथा वहां पर अपनी नेवल एक्टिविटी भी बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें, मौजूदा समय में चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से आज भी अमेरिकी नौसेना दुनिया की नंबर 1 नौसेना है। लेकिन यह बात भी एक तरफ से सही है कि क्वांटिटी भी एक तरफ से क्वालिटी ही होती है तथा इसी का फ़ायदा उठाते हुए जापान के सेनकाकू आइलैंड को कब्जाने की कोशिश कर रहा है तथा इसी को देखते हुए जापान के विदेश मंत्री ने भारत से मदद मांगी है, क्योंकि चीन के पड़ोसियों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जिसने कि चाइना की नाक में दम करके रखा है। भले ही चाइना ने पहले यह सोचा था कि वह भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाकर भारत पर अपनी बढ़त बना देगा, लेकिन चाइना ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भारत के साथ यह केस उस पर उल्टा ही पड़ जाएगा तथा भारत
ड्रैगन के सिर पर चढ़कर नाचने लगेगा तथा मौजूदा समय में यह हो भी रहा है कि अब भारत पूरे तरीके से चाइना पर हावी होता जा रहा है तथा अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान अपनी आंतरिक मुद्दों तथा भारत से हटाने के लिए जापान पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उनकी जनता का ध्यान अब जापान पर जाए तथा जिससे कि शी जिनपिंग अपने देश में और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो सकें, जिस वजह से चीन अपनी नौसेना की गतिविधियों को जापान के सेनकाकू आइलैंड की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद में अपने हाथ डालकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है तथा अब भारत की सेना चीनी सेना की चीखें निकलवा रही है तथा इसी पर से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए जापान की तरफ चीन रुख मोड़ रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि चीनी लोग जापानियों को इतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के समय में जापान ने चाइना पर बहुत ही ज़्यादा जुर्म किए थे। सीधे तौर पर कहें तो वर्ल्ड वार 2 के समय चीनी चमगादड़ों को जापानियों ने अपने बस में कर रखा था तथा शी जिनपिंग चीनियों की इसी जापानियों के प्रति घृणा का फ़ायदा उठाते हुए स्वयं को चीन में लोकप्रिय करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अपने बहुत अच्छे देश जापान की मदद अपनी नौसेना को भेजकर करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।